बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन मुरीद। आज एक बार फिर से आपके सामने इन्फो फॉर यू चैनल में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जिस तरह आपने अभी टाइटल देखा है कि हमने आज क्या हमारा टॉपिक है कि हमने CGPA का कैलकुलेट किस तरह करना है, यानी कि जो हमारे सेमेस्टर का कंबाइंड GPA निकलता है उससे हमने किस तरह टोटल GPA कैलकुलेट करना होता है। उससे पहले आपको चलिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैंने GPA कैलकुलेट के नाम से एक यहाँ पर फाइल क्रिएट कर दी है। आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप कोई पेजेस निकाल लें और उसे ओपन कर लेते हैं। फर्स्टली आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं और आपको पता होगा कि वो कितने क्रेडिट आवर्स के हैं, क्योंकि ये जो आपको मिलता है आपका सिलेबस, जो उसकी आपकी बुक्स वगैरह होती हैं जहाँ पर बताई गई होती हैं कि आपके इतनी बुक्स हैं इस सेमेस्टर के अंदर, तो वहाँ दिया हुआ होता है आउटलाइन के अंदर के इस सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर्स हैं, 4 क्रेडिट आवर्स हैं, 2 क्रेडिट आवर्स हैं, वो कितने क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट्स का नेम लिख देता हूँ। मेरा इस्लामियात था, उसके बाद साइकोलॉजी था, उसके बाद मेरी इंग्लिश थी, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, उसके बाद ICT हो गया, देन एक रह गया वो हमारे पास अकाउंटिंग आ गया। यार ये अकाउंटिंग आ गया ACC डॉट। अब इनका हमने GPA किस तरह कैलकुलेट करना है। अब हमारा जो फाइनल टर्म होगा, ठीक है, फाइनल पेपर हो जाता है, आफ्टर दैट हमारे वाइवा और उसके मार्क्स भी लग जाते हैं उसके सेशनल के। आपके फॉर एग्जांपल आ जाते हैं इस्लामियात में मार्क्स 75, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट नेम लिखना है, देन नीचे मार्क्स लिखते जाना है। साइकोलॉजी में आपके आ जाते हैं 85 आ जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में आपके आ जाते हैं जी 71 आ जाते हैं। देन इसकी बिजनेस की बात करें तो इसके अंदर आपके आ जाते हैं जी 79। उसके बाद ICT की बात करें तो इसमें अगर आपके आ जाते हैं 82 और अकाउंटिंग में अगर आ जाते हैं आपके 72। ये मैंने 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख दिए खुद से अज्यूम करके कि अगर इतने इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आपने CGPA किस तरह कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले आपके पास आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस होती हैं। मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से अगर मैं हूँ तो मैंने इसकी निकाली हुई हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इस ईयर अपडेट हुआ है न्यू सेशन के लिए। इनके अकॉर्डिंग जो 80 से 100 मार्क्स हैं उसका 4 GPA फुल, उसका ग्रेड पॉइंट 4 है। जिसके 79 मार्क्स हैं उसके 3.94 हैं। इसी तरह जिसके 78 मार्क्स का उसका 3.87 है। इसी तरह उन्होंने फुल, यानी कि उन्होंने हमें 40 मार्क्स तक का बता दिया कि 40 मार्क्स से जो बिलो होगा वो फेल कंसीडर होगा। ये आप देख सकते हैं। तो आपने इस रूल्स एंड रेगुलेशन को, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आपने उस रूल्स एंड रेगुलेशन को निकाल लेना है कि वो यूनिवर्सिटी कितने मार्क्स पे आपको कितना GPA दे रही है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ मार्क्स लिख दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट कितने क्रेडिट आवर्स के हैं। अब मैं अपने अगर BBA की बात करूँ तो मेरे सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये 3 क्रेडिट आवर्स के हैं। तो मैं यहाँ पर सबका 3 लिख देता हूँ। Ctrl+C Ctrl+V, देन ये सब के मैंने लिख दिए मार्क्स, चलते गए और ये आ गए। यानी कि मार्क्स थोड़ी ना लिखे हैं, ये क्रेडिट आवर्स लिखे हैं कि आपके इस सब्जेक्ट के इतने क्रेडिट आवर्स हैं। ये यूनिवर्सिटी अपने उसके अंदर बताती है आउटलाइन के अंदर कि आपका ये सब्जेक्ट माइनर है, ये मेजर है। अब हमारे जो 6 के 6 सब्जेक्ट हैं वो 3-3 क्रेडिट आवर्स के, यानी कि हमारे टोटल कितने 18 क्रेडिट आवर्स। अब मैं ज़रा अपना GPA लिखता हूँ जो मेरा इस सब्जेक्ट में आया है। अब 75 आपके मार्क्स बन गए।
आपने जाके यूनिवर्सिटी की उससे देखना है कि यूनिवर्सिटी 75 मार्क्स पे आपको कितना जीपी देती है। वो आपको दे रही है 3.67। मैंने यहाँ पर लिख लिया 3.67, ठीक है। देन दूसरी 85 के ऊपर 80 से 100 तक वो 4 जीपी देती है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। देन 71 मार्क्स आ गए आपके इंग्लिश के अंदर अगर, ठीक है। तो 71 मार्क्स पे यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि आपके 3.4 आएगा आपका जीपीए। मैंने लिख दिया 3.40 जो उन्होंने दिया हुआ है। देन 79 मार्क्स पे 3.94 ऑलमोस्ट दे रही है। देख के बताता हूँ एक बार मैं आपको कितने 79.4 दे रही है। हाँ ये देख लें 79 मार्क्स पे लिख दिया। उसके बाद आगे 80 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको इसमें भी 4 जीपीए मिल गया। देन अकाउंटिंग की अगर बात करें, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा जितने क्रेडिट आवर्स का होगा आपने यहाँ लिख देना है पहले, फिर उसका आपने जीपीए लिख लेना कि हर में आपका कितना बन रहा है। 72 पे यूनिवर्सिटी कितना दे रही है 3.47। ये सब कुछ लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके क्रेडिट आवर्स होंगे उसको आपने अपने जीपीए से मल्टीप्लाई करते जाना है। अब अगर मैं इसे थोड़ा बैक ले आऊं और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल दूं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल दूं सब में, कि आपके जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं, इसे मैं थोड़ा बैक कर देता हूं ताकि सारे एक ही लाइन में आ जाए। सही हो गया, ये एक लाइन में आ गए सारे के सारे। अब हमने आगे क्या करना है, अगर आपने इन्हें मल्टीप्लाई ही करना है, सबसे पहले ये फर्स्ट वन भी तो है ना, फर्स्ट वन ये यहाँ पर आ गया और देन ये ऊपर आ गया। अब सबसे पहले आपने अपने जो क्रेडिट आवर्स होंगे उससे आपने अपने जीपीए को मल्टीप्लाई कर लेना है कि 3.67 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आंसर आएगा इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 3.67 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर विल बी के 11.01। तो दोस्तों मैंने सबका कैलकुलेट कर लिया है। अब इस सब के करने के बाद हमने क्या करना है, सबके क्रेडिट आवर्स को अपने जीपीए से मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर दैट अब आपका क्या काम है, जरा नीचे आ जाए, जो आपके टोटल क्रेडिट आवर्स हैं उन्हें लिख लें। अब 3 यानी 6 टाइम 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है हमारे टोटल क्रेडिट आवर्स 18 है, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल क्रेडिट आवर्स कितने हैं हमारे पास, कितने 18। उसके बाद जो आपने ऑब्टेन किए हैं इसके अंदर से, ऑब्टेन करने का मतलब है कि जो आगे वाले जो हमने आंसर निकाले हैं उन सबको फर्स्टली ऐड कर लेना है। ऐड करना है तो अगेन कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, मैं सबकी वैल्यूज लिखने लगा हूँ। 11.01 प्लस 12 प्लस 10.2 प्लस 11.82 प्लस 12 प्लस आ गया 10.41 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 वैल्यूज मैंने एक्यूरेट बिल्कुल ठीक लिखी हैं। अब मैं यहाँ पर आकर जो हमने ऑब्टेन्ड क्रेडिट आवर्स आपने लिए हैं आपने लिख देने कितने हुए 67.44। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, मैं कंट्रोल एक्स करके इसे ऊपर ले आता हूँ।
अब जो हमारे क्रेडिट आवर्स हैं जो हमने ऑब्टेन किए हैं आपने टोटल से डिवाइड कर देने हैं। लेट मी डिवाइड इट, कि जो आपने आंसर निकाला उससे आपने टोटल क्रेडिट आवर्स को डिवाइड कर देना है 18 में। 18 क्रेडिट आवर्स हैं टोटल इन सब के सब्जेक्ट्स के। तो जब एट द एंड आंसर निकला हमारे पास कि 3.7466, तो $3.7466 होगा। इस तरह 66 होने की वजह से ये 7 हो जाएगा, लास्ट वाला 6। ये आपका CGPA कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस था कि आप अपने ये सब्जेक्ट के GPA को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। टोटल सब्जेक्ट का जो आपका CGPA होता है सेमेस्टर का, उसे आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये एक बड़ा आसान सा मेथड था जिसे मैंने इतना डिटेल्ड वे में समझाया। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा इसमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में किसी नई चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारे पास ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की ये लिंक जो है हमारे पास रूल एंड रेगुलेशन का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।